करीब 2 घंटे के अंदर ही राजीव के सारे समोसे बिक जाते हैं और खुश होते हुए वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी मेघा से कहता है, देखा मेघा, आज भी हमारे सारे समोसे बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कल मैं और समोसे बनाऊंगी जिससे आपके समोसे और भी बिके और आपकी अच्छी आमदनी हो। मेघा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं आज भी किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहा होता। तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एक नया हुनर दिया, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। राजीव की बात सुनकर मेघा उसके गले लग जाती है। तभी मेघा के पेट में अचानक दर्द होता है। आह! क्या हुआ मेघा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, आपका ये नटखट लड़का मेरे पेट में लात मार रहा है। उसे भी बहुत खुशी हो रही है आपकी तरक्की देखकर। मेघा की बात सुनकर राजीव और मेघा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी राजीव की नजर खिड़की से बाहर डूबते पे पड़ी। हंसते हंसते वक्त का पता ही नहीं चला। मेघा चलो, अब तुम आराम करो, मैं कल के समोसों के लिए मैदा छान कर रख देता हूँ। कल मंडी जल्दी जाना है। अरे रुकिए तो जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात के खाने में हम कुछ खास बनाएं। खास? अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की तो सूखी रोटी भी मुझे पकवान लगती है। अब इस हालत में तुम ज्यादा चूल्हे के पास खड़ी मत रहा करो। आप भी ना बस फिक्र ही करते रहते हैं। अच्छा सुनिए, कल जब आप मंडी जाएंगे तो थोड़े ताजे कटहल ले आइएगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बाबा। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और अगली सुबह राजीव बड़ी उम्मीद के साथ उठा। उसने ताजी सब्जियां ली, समोसे तैयार किए और अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। जैसे वो बाजार पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये यहाँ इतनी भीड़ कैसी, और यहाँ खुशबू कहाँ से आ रही है? आज तो लोगों ने समोसे की खुशबू की तरफ नाक भी नहीं की। राजीव ने देखा कि उसके ठेले से महज कुछ ही दूरी पर एक नया चमकदार ठेला लगा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्पेशल वेज बिरयानी। बिरयानी का ठेला, वो भी मेरे ठेले के ठीक सामने। चलो कोई बात नहीं, नया नया आया है तो लोग देख रहे होंगे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। राजीव के समोसे कढ़ाई में पड़े पड़े ठंडे होने लगे थे। लोग आते, बिरयानी वाले के पास लंबी लाइन लगाते और प्लेट भर भर कर बिरयानी खाते, लेकिन राजीव की तरफ कोई झांकता तक नहीं। तभी राजीव का एक पुराना ग्राहक जो रोज उससे 4 समोसे लेता था, वहां से गुजरा और तभी राजीव उसे रोकते हुए कहता है, अरे मिश्रा जी, राम राम। आज क्या बात है, दुकान की तरफ कदम नहीं बढ़े? समोसे एकदम गर्म और करारे हैं। अरे राजीव भाई, राम राम। सच बताऊं तो आज समोसे का मन नहीं है। वो देखो सामने क्या बिरयानी खिला रहा है वो लड़का। पूरा बाजार वहीं टूट पड़ा है। मैंने भी एक प्लेट खाई, भाई साहब स्वाद ही अलग है। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसकी बिरयानी में? पता नहीं भाई, पर खुशबू ऐसी है कि दूर से खींच लाती है। तुम बुरा मत मानना, पर आज के जमाने में लोग कुछ नया चाहते हैं। समोसे तो घर घर में बनते हैं। मिश्रा जी की बात सुनकर राजीव को झटका लगता है। देखते ही देखते शाम हो गई। जहाँ रोज राजीव खाली पतीला लेकर घर जाता था, तो आज उसका ठेला समोसों से भरा पड़ा था। आज तो बोनी तक नहीं हुई, सारा सामान खराब हो जाएगा। घर जाकर मेघा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजीव बुझे मन से ठेला खींचते हुए घर पहुंचा। मेघा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने भरा हुआ ठेला देखा, वो समझ गई कि आज कुछ बुरा हुआ है। अरे, आज इतने सारे समोसे वापस आ गए, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को क्या होना है मेघा, बस किस्मत ही खराब है। बाजार में एक नया बिरयानी वाला आया है, उसने आते ही मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। एक दिन में धंधा कैसे चौपट हो सकता है? लोग आपके हाथ का स्वाद जानते हैं। नहीं मेघा, लोग स्वाद नहीं, बस चमक धमक और नई चीज के पीछे भागते हैं। मिश्रा जी कह रहे थे कि अब लोग समोसे खाकर बोर हो गए। आज 1 रुपया भी घर नहीं आया। हिम्मत मत हारिए जी, अगर वो बिरयानी बेच रहा है तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। क्या करेंगे मेघा, मेरे पास ना तो बिरयानी बनाने का बड़ा बर्तन है और ना ही मुझे वो सब बनाना आता है। मैं तो बस एक सीधा साधा समोसे वाला हूँ। आप बनाना नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना। याद है आपको, जब हम गांव में थे तो मेरी माँ कटहल की बिरयानी बनाया करती थी। वो स्वाद जिसे खाकर लोग कहते थे कि मटन भी इसके आगे फेल है। लेकिन मेघा, वो गांव की बात थी। यहाँ शहर में कटहल की बिरयानी कौन खाएगा? लोग तो सोयाबीन वाली बिरयानी के पीछे पागल हैं। यही तो हमारी खूबी होगी। लोग सोयाबीन खाकर थक चुके हैं। हम उन्हें गांव का असली स्वाद चखाएंगे, गांव की कटहल बिरयानी। आप बस कल मंडी से ताजे और कच्चे कटहल ले आना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पर तुम्हारी हालत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें इस हालत में चूल्हे के सामने झोंक दूं? नहीं मेघा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे, अपने पति और आने वाले बच्चे की खातिर मैं इतना भी नहीं कर सकती। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे कैसे? आप बस भरोसा रखिए। राजीव को मेघा की बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है और अगली सुबह वो जल्दी उठता है।
और मंडी जाकर सबसे अच्छे कटहल चुनकर लाता है। मेघा ने अपनी तकलीफों को भूलकर रसोई संभाली। उसने मसालों को सिलबट्टे पर पीसा ताकि खुशबू बरकरार रहे। वाह भैया, इस मसाले की खुशबू तो कमाल की है। सच में इसमें गांव की मिट्टी की महक आ रही है। अभी तो बस शुरुआत है। देखिए मैं इन कटहल के टुकड़ों को कैसे मसालों में लपेटती हूँ। जब ये चावल के साथ दम पर पकेंगे ना तो इनका रेशा रेशा खुल जाएगा। मेघा ने अब चावल उबाले, कटहल को तैयार किया और फिर एक बड़े पतीले में उसे सेट करके ऊपर से आटा लगाकर दम पर रख दिया। करीब 1 घंटे बाद जब पतीला खुला तो पूरा घर महक उठा। मेघा ये तो बहुत लाजवाब दिख रही है, पर एक बात बताओ, हम इसे बेचेंगे कैसे? लोग तो उस बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। आप एक काम करना, आज समोसे कम ले जाना और बिरयानी का ये पतीला सामने रखना। लोगों को पहले थोड़ा थोड़ा चखने के लिए देना। जब वो स्वाद चखेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। मेघा की बात सुनकर राजीव उसकी बात से सहमत हो जाता है और अब राजीव ने वैसा ही किया। वो बाजार पहुंचा और उस बिरयानी वाले के पास फिर से वही भीड़ देखी। राजीव ने अपना पतीला खोला जिसकी खुशबू हवा में घुलने लगी। पास से गुजर रही वही औरत जो हमेशा समोसे लेती थी वो रुकी और, अरे भैया, आज क्या कोई नई चीज लाए हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। बहन जी, ये मेरी पत्नी के हाथ की बनाई गई गांव की कटहल बिरयानी है। आज आप समोसे मत लीजिए, बस ये 1 चम्मच चक्कर देखिए। राजीव ने एक छोटी प्लेट में उसे बिरयानी दी। जैसे ही औरत ने पहला निवाला खाया उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे ये तो बहुत ही मुलायम है, कटहल है क्या? स्वाद तो एकदम असली मसालों का है। वो सामने वाला तो सिर्फ मिर्च खिला रहा है, असली बिरयानी तो ये है। भैया मेरे लिए फुल प्लेट पैक कर दो। उस औरत को खाते देख और खुशबू सूंघकर जो भीड़ सामने वाले ठेले पर खड़ी थी वो धीरे धीरे राजीव की तरफ मुड़ने लगी। ओ भाई, ये कटहल बिरयानी है क्या? मैंने सुना है बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे भी एक हाफ देना। अरे मुझे भी दो भाई, खुशबू तो बड़ी मस्त है। देखते ही देखते राजीव के ठेले पर मेला लग गया। जो लोग सोयाबीन वाली बिरयानी खा रहे थे उन्हें कटहल का ये स्वाद इतना पसंद आया